चलिए, हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऐप मार्केटिंग के बारे में। ऐप्स को किस तरीके से मार्केट किया जाता है। तो ऐप मार्केटिंग के बारे में पहले दो तीन चीज़ों को अपन समझ लेते हैं। और उसके लिए एक सेकंड रुकिए, एक न्यू टैब। चलिए, तो राइटिंग पैड ओपन हो गया है। तो ऐप्स के बारे में दो हिस्से होते हैं किसी भी ऐप में, अगर आप ऐप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए। ठीक है। इसको समझाने के पहले अपन थोड़ा सा डैशबोर्ड को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझा सकें कि एग्जैक्टली में चलता क्या है। ठीक है। तो ये जो टोटल आप यहाँ देख रहे हैं ये 50 ऐप्स हैं। हमने ऐप्स के नाम हाइड किए हुए हैं क्योंकि अगर ऐप के नाम आप लोगों को शो करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरीली कई बार उस ऐप में रिव्यूज़ वगैरह की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए क्लास में अभी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना करके पूरा मार्केटिंग वगैरह करके दिखाएंगे। ठीक है। अभी यूट्यूब पे जाने वाला है ये। तो अगर जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं उनको भी हेलो 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 हेलो। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऐप्स का मार्केट एक्चुअली में चलता कैसे है। ठीक है। ऐप का जो मार्केट होता है ना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेजोरिटी ऐप्स आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिखेंगे। क्या होता है, लेट्स जस्ट से एक ऐप के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है मार्केटिंग। तो जो क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहते हैं, कोई भी जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है मार्केटिंग। अब आजकल के टाइम में मार्केटिंग की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि आप एआई से डेवलपमेंट करवा सकते हैं बट मेंटेनेंस नहीं करवा सकते, है ना। रोहन जी ने जैसा कि अभी यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि जो है ऐप डेवलपमेंट की भी क्लासेस रहेंगी क्या। ऐप डेवलपमेंट की भी क्लासेस होंगी, लेकिन अभी अपन पहले बेसिक्स पूरा समझ लेते हैं। ठीक है। आप पहले शायद ज्वाइन कर चुके हैं, इस वजह से आप पूछ रहे हैं। तो ये आप पहले आज की क्लास में अपन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन समझेंगे कि इसको करना कैसे है, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो लेट्स से हमें एक प्रोजेक्ट चालू करना है। तो आपकी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले कोई भी चीज़ डेवलपमेंट की, कोई भी चीज़ होने के पहले, मार्केटिंग कुछ भी चीज़ होने के पहले आपको करनी पड़ेगी रिसर्च। अब रिसर्च दो प्रकार की होती है। एक रिसर्च में आप, और इसको अगर आपने गलत कर दिया तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है बिगड़ जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है अपने को। तो रिसर्च दो टाइप की होती है। एक आपकी जो होती है वो होती है कि आप ऐप स्टोर की रैंकिंग देखेंगे, यानी कौन सी चीज़ पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको अभी आपको करके दिखाएंगे। दूसरा होता है जिसमें कि आपको डिमांड ढूंढनी होती है, फाइंड डिमांड, इसको भी आपको बताएंगे। अब अपन शुरू करते हैं अपना। ठीक है। अपन आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप नीश देख रहे होंगे। तो पहली चीज़ तो आपको अपनी कैटेगरी या नीश सिलेक्ट करना है, और दूसरी चीज़ आपको सिलेक्ट करना है आपका मार्केटिंग बजट। जैसे अगर मार्केटिंग बजट की बात करें, ये लाइफ टाइम का है पूरा। तो टोटल मार्केटिंग स्पेंड, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड करने के बाद जाकर के ठीक ठाक रिटर्न आने शुरू हुए तो ठीक है। और एनीथिंग जो है अंडर 3 जो है वो ठीक है ना, हेल्दी रिटर्न है। तो 2.9 अच्छा है। ठीक है। अब एक चीज और जो है यहाँ पर वो होता है कि एक्विजिशन जो होता है वो $2.88 का है। 2.88 मतलब $2.88, जो कि ज़्यादा मानते हैं हमारे ओपिनियन में। अगर आप इंडियन मार्केट पे सिर्फ काम कर रहे हैं तो आपका $1 से कहीं पर भी ज़्यादा एक्विजिशन महंगा है आपके लिए। और अब ऐप की रेवेन्यू सोर्सेज वगैरह के बारे में भी साथ में समझेंगे अपन। तो रेवेन्यू ऐप की जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है इन ऐप परचेजेस और दूसरा होता है एड रेवेन्यू, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ये एक इंटरटेनमेंट ऐप है, तो इंटरटेनमेंट ऐप में इन ऐप परचेजेस में अच्छी रेवेन्यू है, एड रेवेन्यू में थोड़ा कम है। इन ऐप परचेजेस में कब रहेगा, जब आपने, जैसे समझ लीजिए अगर कोई ऐप की बात करें, कोई भी ऐप आप ले लीजिए, लेट से नेटफ्लिक्स ले लीजिए, तो नेटफ्लिक्स की एड रेवेन्यू कुछ नहीं रहेगी। नेटफ्लिक्स की क्या रहेगी, सिर्फ इन ऐप परचेजेस में रेवेन्यू होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन होते हैं। एड रेवेन्यू होती है उसकी, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, और उसमें जो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मार्केट बिल्कुल अलग होती है। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हम ऐप स्टोर रैंकिंग के मेथड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सर्च करेंगे ऐप स्टोर रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग। तो हम यहाँ पे ऐप स्टोर रैंकिंग को सर्च करेंगे। तो सेंसर टावर करके एक वेबसाइट आती है, टॉप वेबसाइट जो है सेंसर टावर है। सेंसर टावर को एक बार ओपन करते हैं। अच्छा हाँ, शुरू करने के पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ का
वो है आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाने वाले हैं। तो लेट्स से प्लेटफॉर्म आपने चुन लिया एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, ठीक है, और एक होता है एप्पल, जो कि आप लोग सब वाकिफ़ हैं दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आप चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एप्पल और इन दोनों के लिए डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अपन डेवलपमेंट की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज अपन जो है डिस्कशन, अपना मेजर डिस्कशन जो होगा वो रिसर्च पे होगा। और इसको, है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स लाइव हैं, नरेश जी लाइव हैं यहाँ पे, अमन जी लाइव हैं, ठीक है। तो आप ना सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। हमारे क्लास, क्योंकि हमको इसको अच्छे से समझना है, और अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दी, अगेन रिपीट करेंगे, आपको रेवेन्यू करने में बहुत दिक्कत जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो और ऊपर से एक्सपेंस भी आपका हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए रिसर्च को समझते हैं। हम आज एंड्रॉयड के लिए सबसे पहले रैंकिंग चेक करेंगे, ठीक है। हम रैंकिंग को देखेंगे, और रैंकिंग में देखेंगे जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है फ्री डाउनलोड, पेड डाउनलोड एंड टॉप ग्रोसिंग। तो फ्री डाउनलोड, टॉप डाउनलोड, तो ये जो है यूएस के लिए है। हम यूएस के लिए नहीं करेंगे, हम यहाँ इंडिया के लिए करेंगे। तो हम केवल इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं टॉप ग्रोसिंग में फ्री फायर है, एक गेम है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आइडिया ये होता है कि आप अगर किसी कैटेगरी के बारे में पहले से जानते हैं तो उसके बारे में बनाइए, या फिर जिसमें एक चीज़ और जो यूज़ करते हैं आजकल, हम एक और मैट्रिक जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, जिसमें परचेजिंग पावर का, परचेजिंग पावर का अगर मेट्रिक आप यूज़ कर पाए, जैसे अगर आप छोटे बच्चों के लिए कोई ऐप बनाएंगे तो वो ऐप में ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो पाएगी, हो पॉसिबल है होए, लेकिन उतनी नहीं होएगी जितनी कि आप कोई फाइनेंस ऐप बनाते हैं जो बड़ों के लिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कंपटीशन उसमें है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडरेशन में लेकर चलना है, जिसको अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। परचेजिंग पावर का आप एक एस्पेक्ट ले सकते हैं। तो जैसे समझ लीजिए ऑटो एंड व्हीकल के लिए, तो देखते हैं ऑटो एंड व्हीकल के लिए कौन कौन से ऐप हैं, एक्चुअली में लोग क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये आरटीओ वाला है ये, तो ठीक है, कार बाय बाय सेल करने के लिए है, ई चालान है, स्पिनी है, हीरो मोटोकॉका है, सुजुकी वगैरह के ये सब ऐप्स हैं इनके, ठीक है, आरटीओ के ही ऐप। आप देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस की होगी, आरटीओ के बहुत सारे ऐप जो हैं बहुत ज़्यादा रैंकिंग करते हैं, ठीक है। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ये गेम है। तो इस तरीके से अगर अपन इधर देखें टॉप ग्रोसिंग, अब टॉप ग्रोसिंग में और फ्री डाउनलोड में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जिसको अपने को समझना है, और पेड ऐप में भी, इन तीनों में सबसे बड़े बड़े डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो क्या है, इसको समझते हैं। फ्री डाउनलोड में जो रेवेन्यू होती है, फ्री डाउनलोड की सारी रेवेन्यू होती है ऐड रेवेन्यू से। जैसे यहाँ आप इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ज़्यादातर रेवेन्यू होती है, यहाँ पे कहीं पर है क्या, हाँ, यहाँ पे ऐड रेवेन्यू से होगी। ये किन की है, ये इनके ऐप्स, इन ऐप्स के लिए होती है। फिर उसके बाद टॉप ग्रोसिंग में जो इन ऐप परचेजेस है, इन ऐप परचेजेस की जो रेवेन्यू होती है वो आपकी होती है बेसिकली टॉप ग्रोसिंग में, यहाँ पर इन ऐप परचेज से। और पेड डाउनलोड जो होते हैं इन पर अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। पेड डाउनलोड का मतलब होता है जिसको पेमेंट करके ही आप केवल डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी लाइफ टाइम के हिसाब से काफ़ी समय से ये कैंपेन्स चल रहे थे, तो देखिए यहाँ बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हुई है। ऐसे ही ग्रोथ इनमें भी होती है, लेकिन इनको अपन समझेंगे। तो जैसे लेट्स से अपन ने टॉप ग्रोसिंग में देखना शुरू किया, तो कार स्कैनर है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉप ग्रोसिंग, तो ये अपन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं ये कौन सा ऐप है, ठीक है, इसको, क्योंकि 3 लाख से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं क्या है ये, ठीक है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कंट्री इंडिया दी हुई है, लेकिन टॉप यूजर्स जो हैं यहाँ पे अपन देख सकते हैं रशिया, पोलैंड और यूएस के हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ लास्ट मंथ की रेवेन्यू इनकी 90K के आसपास है, $90,000 की इसने रेवेन्यू की है। समझ रहे हैं बात को, कितना हाई रेवेन्यू बनाने वाला है ये। और पब्लिशर जो है इसका अर्मेनिया का है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो इन ऐप परचेज विद इन द रेंज ऑफ 120 रुपीज़ टू 550 रुपीज़। तो ये क्या है, बेसिकली करता क्या है ये, रियल टाइम ओबीडी फॉर कोड्स, कार परफॉर्मेंस सेंसर डेटा, कार स्कैनर, ओके, ट्रिक कंप्यूटर, और ये जो है आपका एमिशन टेस्ट वगैरह के ऊपर है। तो एक बार देखते हैं, चलिए इसको किस तरह के रिव्यूज़ मिले हुए हैं।
ठीक है। और इसी में ही अपन ट्रिप रैंक, ये ट्रिप रैंक वाले ये बहुत सारे ऐप्स हैं जो इस सेम ही चीज़ें, डायग्नोस्टिक ऐप्स काफ़ी चलते हैं टॉप ग्रोसिंग में, क्लियरली अपने को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। और अगर इधर बात करें एक बार अपन पेड ऐप्स हैं, तो एक बार पेड ऐप्स को भी चेक करते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस है। 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसमें इंस्टॉलेशन हैं इस ऐप के। 10 मिलियन से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन हैं। हम्म, अगर अब इस तरह की जो ऐप्स है ना, ये जो ऐप के अब रिव्यू आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब ना, मतलब ये आपको आगे चल करके बताएंगे कि ये ऐप रिव्यूज़ वगैरह का मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब समझना कि ये जो रैंकिंग आप देखते हैं इन ऐप्स की, जब तक ये ऑर्गेनिकली रैंक नहीं करते ना, इन ऐप्स में कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक इनकी ऑर्गेनिक रैंकिंग कंपलसरी है